Hello students, I am Ashish sir. I am going to teach you maths geometry. स्टूडेंट्स मैथ्स ज्योमेट्री में यूनिट 13 जिसका नाम है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, उसकी एक्सरसाइज 13.1। उसके लिए अपनी बुक का पेज नंबर 242 ओपन कीजिए। वहाँ क्वेश्चन नंबर 1 जो है उस पर क्रॉस लगा दीजिए, वो आपको करना नहीं है। एक कट लगा दी, क्रॉस लगा दी छोटा सा उसके नंबर पे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है। कौन सी एक्सरसाइज है स्टूडेंट? 13.1 का और यूनिट 13 जिसका नाम है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। और किस में करना है? मैथ्स ज्योमेट्रिक रजिस्टर में। और जो भी ड्रॉ वाला मटेरियल है, जो भी चीज़ ड्रॉ करनी है, ज़्यादातर समय ड्रॉ ही करनी है, वो आपको लेफ्ट हैंड पेज पर करनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, 242 पेज नंबर एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को करना नहीं है। 2 पे आइए। 2 में लिखा है ड्रॉ द टॉप व्यू। टॉप व्यू मतलब वो ऊपर से कैसा देखेगा वो आपको बनाना है। फ्रंट व्यू सामने से कैसा दिखाएगा वो आपको बनाना है। एंड साइड व्यू, और साइड से कैसा दिखेगा ये आपको बताना है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स, नीचे वाले सॉलिड्स में। तो देखिए ए वाला जो है उसका फ्रंट व्यू, ऊपर से जो है हमें 1 2 3 4 5 5 स्क्वायर्स दिख जाएंगे, तो 5 स्क्वायर बना दो। साइड में से देखोगे तो लाइन से 4 स्क्वायर दिखाई देंगे, 4 बना देना। देन फ्रंट से देखोगे तो फ्रंट से हमें वर्टिकल में 4 दिखाई देंगे, तो आप वो 4 बना दीजिएगा। इस तरह से बी वाले में भी अगर आप टॉप से देखेंगे तो ऊपर से 4 स्क्वायर दिखाई देंगे, फ्रंट से देखेंगे तो ट्राइंगल शेप, वो सॉरी एल शेप में 3 स्क्वायर दिखाई देंगे, और साइड में देखेंगे तो फिर 1 स्क्वायर ऊपर और 3 स्क्वायर नीचे दिखाई देंगे। तो इस तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन का ए वाला, बी वाला, सी वाला और डी वाला अपने मैथ्स ज्योमेट्री के रजिस्टर में कंप्लीट करना है। जो भी ड्राइंग फिगर होगी, जो भी फ्रॉड फिगर ड्रॉ करेंगे वो पेंसिल से करेंगे। इक्वल इक्वल साइज के स्क्वायर ड्रॉ करेंगे और लेफ्ट हैंड पर ड्रॉ करेंगे, लेफ्ट हैंड वाले ब्लैंक पेज पे। ओके स्टूडेंट्स, देन स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। और क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको 242 पेज नंबर पर ही दिया हुआ है। वहाँ कुछ फिगर्स बने हुए हैं, वो कह रहा है इन द गिवन फिगर्स, इन फिगर्स में आइडेंटिफाई द डिफरेंट शेप इन्वॉल्व। वो कह रहा है इन फिगर्स में कौन कौन सी शेप इन्वॉल्व हो रही हैं ये आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड पेज पर ये फिगर ड्रॉ करने हैं और राइट हैंड पेज पर डायरेक्ट उनके आंसर लिख देने हैं। और आंसर मैंने आपको भेजे हैं, बता रहा हूँ मैं कैसे। जो थर्ड का ये वाला है स्टूडेंट, उसमें एक तो रेक्टेंगल यूज़ हुआ है, फिगर जो शेप यूज़ हुई है, और एक ट्राइंगल यूज़ हुआ है। तो आपको लिख देना है रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल। बी वाले शेप में फोटो फ्रेम दिया हुआ है। ए वाले में टेंट था, टेंट में रेक्टेंगल और ट्राइंगल। बी वाले में फोटो फ्रेम, फोटो फ्रेम में यूज़ हो रहा है एक तो रेक्टेंगल और एक ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम हमने को पढ़ाया था ना जब ऑफलाइन क्लास में जब बताया था। और सी वाले में जो है सॉफ्टी आइसक्रीम यूज़ हुई है, वहाँ पर आपको उसमें यूज़ हुआ है कोन और हेमिस्फेयर। ये कोन और हेमिस्फेयर आपको 9th क्लास में पढ़ने हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में। देन जो 8 वाला है, डी वाला है, उसमें दिया हुआ है टॉम्ब और अपलर। एक गुम्मत दी हुई है, वहाँ पर क्या यूज़ है सिलेंडर, डिस्क और कोन। तो आपको ये चारों फिगर जो हैं थर्ड वाले के लेफ्ट हैंड वाले पेज पर ड्रॉ करने होंगे और इनके आंसर्स राइट हैंड वाले पेज पर लिखने होंगे। और आंसर मैंने आपको भेज दिए हैं और समझा भी दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। वहाँ लिखा हुआ है ड्रॉ द टॉप व्यू। आपको टॉप व्यू बनाना है, फ्रंट व्यू बनाना है एंड साइड व्यू बनाना है, और फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स, नीचे वाले सॉलिड्स का। तो आपको ये पहले सॉलिड ड्रॉ करना होगा, देन उसका टॉप व्यू। जैसे फोर्थ का ए का देखेंगे टॉप व्यू 3 स्क्वायर दिखाई देंगे, फ्रंट व्यू सामने से देखेंगे तो फिर 2 स्क्वायर दिखाई देंगे, और साइड व्यू साइड से देखेंगे तो 4 स्क्वायर दिखाई देंगे। ऐसे बी वाला है, सॉलिड दिया हुआ है, ऊपर से देखेंगे टॉप से तो 3 स्क्वायर दिखाई देंगे, साइड में से देखेंगे तो फिर हमें 2 स्क्वायर, फ्रंट में से देखेंगे तो हमें 5 स्क्वायर दिखाई देंगे, और साइड में से देखेंगे तो 2 स्क्वायर दिखाई देंगे। तो ये आपको अपनी मैथ्स ज्योमेट्री के रजिस्टर में ड्रॉ करने हैं ब्लैंक वाले पेज पर। क्वेश्चन इसका राइट हैंड पर नोट कीजिएगा, पहले सॉलिड ड्रॉ करना, फिर उसके तीनों व्यू ड्रॉ करना। कौन कौन से व्यू हैं? टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 13.1 का पेज नंबर 243 देखिए। वहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन है, वो आपको करना नहीं है। देन आपको 6 क्वेश्चन करना है। फोर्थ क्वेश्चन तक मैं आपको करा चुका हूँ 13.1 के, जो पेज नंबर 242 पर दिए हुए हैं। फर्स्ट मैंने करवाया नहीं था, सेकंड करवाया, थर्ड करवाया, फोर्थ करवाया, फिफ्थ आप वो करना नहीं है, 6 करना है। 6 वाले में आपको क्या करना होगा, ये मैप या तो आप लेफ्ट हैंड पेज पर ड्रॉ कीजिएगा, वरना इस पेज की फोटो स्टेट करवा के इतना मैप वाला पोर्शन कट करके आप लेफ्ट हैंड पेज पर पेस्ट भी कर सकते हैं। आपकी चॉइस, आप ड्रॉ करें या पेस्ट करें, वो आपकी मर्जी है। तो 6 क्वेश्चन देखिए। लुक एट द गिवन मैप बिलो, नीचे हमें एक मैप दिया हुआ है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन क्या है, मैप को देखते हुए आंसर देने हैं, बहुत सिंपल से हैं। विच टू स्कूल्स आर अपोजिट टू ईच अदर, कौन से दो स्कूल ऐसे हैं जो एक दूसरे के ठीक सामने हैं। तो देखिए स्टूडेंट, राइट साइड में 2 स्कूल बने हुए हैं। फुटबॉल स्टेडियम के ठीक आगे लिखा है किड्स स्कूल, और एक लिखा हुआ है आज़ाद स्कूल। तो देखो दोनों बिल्कुल फ्रंट पे हैं, एक दूसरे सामने पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर 2 स्कूल कौन कौन से एक दूसरे सामने हैं? किड्स स्कूल एंड आज़ाद स्कूल, या फिर आज़ाद स्कूल एंड किड्स स्कूल। देन बी वाला देखिए, मेंशन द इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, हमें इंपॉर्टेंट चीज़ ढूंढनी है, लैंडमार्क ढूंढना है जो इंपॉर्टेंट चीज़ पड़ेगी बिटवीन द नेहरू रोड एंड फुटबॉल स्टेडियम। नेहरू रोड से अगर हम फुटबॉल स्टेडियम की तरफ जाएं
तो फुटबॉल स्टेडियम देखो किड्स स्कूल के ठीक ऊपर है, और नेहरू रोड बिल्कुल मैप के लेफ्ट साइड में बिल्कुल नीचे है। तो नेहरू रोड से अगर आप फुटबॉल स्टेडियम जाओगे तो क्रॉस पर जाओगे, पहले पड़ेगा विद्यालय मार्ग, फिर पड़ेगा शॉपिंग मॉल, और फिर आ जाएगा फुटबॉल स्टेडियम। तो सबसे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क कौन सा रहा फिर हमारा? शॉपिंग मॉल। तो मतलब नेहरू रोड से लेकर फुटबॉल स्टेडियम जाने में इंपॉर्टेंट जो चीज़ पड़ेगी वो पड़ेगी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, वो पड़ेगा शॉपिंग मॉल। तो आपको सिर्फ शॉपिंग मॉल लिख देना है। सी वाला, नेम द रोड, आपको वो रोड बतानी है दैट कनेक्ट्स नेहरू एंड सेना रोड, जो नेहरू और सेना रोड को कनेक्ट कर रही है। तो नेहरू रोड वही बताई थी मैंने मैप में, बिल्कुल लेफ्ट साइड में नीचे है, और विद्यालय मार्ग है उसके आगे, और उसके आगे ठीक सामने राइट की तरफ सेना रोड है। तो नेहरू रोड से अगर सेना रोड तक जाना है तो कौन से रास्ते होकर जाना पड़ेगा? विद्यालय मार्ग। तो आप पे कौन क्या लिखना है आपको आंसर इसका? विद्यालय मार्ग। मतलब आपको 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तो करना नहीं है, 6 करना है। मैप आप या तो ड्रॉ कीजिएगा ये जो बना हुआ है, या फिर लेफ्ट हैंड पे इसको, या फिर इसको पोर्ट्रेट करवा के इसकी फोटो लेफ्ट हैंड पे जो पेस्ट कर दीजिएगा, फोटो स्टेट जो है कट करके, इतना ही मैप कट करके पेस्ट करना, पूरा मत करना। देन 6 का पूरा क्वेश्चन नोट कीजिएगा, लुक एट द वाला, और फिर उसका ए वाला क्वेश्चन नोट कीजिएगा, और ए वाले का आंसर लिखिएगा आजाद स्कूल एंड किड्स स्कूल। बी वाला क्वेश्चन नोट कीजिएगा, उसका आंसर लिखिएगा शॉपिंग मॉल, और सी वाला क्वेश्चन नोट कीजिएगा, उसका आंसर लिखिएगा जो है विद्यालय मार्ग। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आपकी 13.1 फिनिश होती है। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशीष सर। आई एम गोइंग टू टीच यू मैथ्स ज्योमेट्री। मैथ्स ज्योमेट्री में यूनिट 13 हम पढ़ रहे थे, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, उसकी एक्सरसाइज 13.2। 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। 13.1 आपको कंप्लीट करा चुके हैं। 13.12 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपको बुक में ही टिक लगाने हैं, कॉपी में नहीं करने हैं, मैथ्स ज्योमेट्री के रजिस्टर में नहीं करने हैं। फर्स्ट वाला है, विच अमंग्स द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऐसा है इज नॉट अ पॉलीड्रॉन, जो पॉलीड्रॉन नहीं है। स्टूडेंट्स, पॉलीड्रॉन वो होते हैं सारे जिसमें साइड्स यूज होनी चाहिए, लाइन सेगमेंट यूज होनी चाहिए, कोई कर्व्ड सर्फेस नहीं होना चाहिए। तो ए वाले में देखिए सारी लाइन सेगमेंट है, बी वाले में सर्कल आ गया है, इसलिए बी वाला पॉलीड्रॉन नहीं है, बी पर टिक लगा दीजिए। सी में भी सारी साइड यूज हो रही हैं और डी में भी सारी साइड यूज हो रही हैं। मैंने आपको आंसर ही भेजा, उसमें लिखा है फर्स्ट का बी, बी इज नॉट अ पॉलीड्रॉन, बी वाला पॉलीड्रॉन नहीं है। तो आपको सिर्फ इतना काम करना है, बी पर टिक लगा देना है। बता दिया मैंने बी क्यों नहीं है, बिकॉज बी में सर्कल यूज हो गया है, पॉलीड्रॉन में सर्कल यूज नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग, अमंग्स द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऐसा इज नॉट अ प्रिज्म, जो प्रिज्म नहीं है। स्टूडेंट्स, प्रिज्म वो नहीं होता जिसमें ट्रायंगल यूज हो जाए, मतलब ट्रायंगल यूज नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसका एक वर्टेक्स होना चाहिए। ए वाले में कोई ट्रायंगल यूज नहीं हुआ है, कोई वर्टेक्स नहीं है, तो ए वाला प्रिज्म है। बी वाले में कोई ट्रायंगल यूज नहीं हुआ है, बी वाले में भी कोई वर्टेक्स नहीं है, तो बी वाला भी प्रिज्म है। बट सी वाले में एक ट्रायंगल, सी वाले में 4 ट्रायंगल यूज हुए हैं इनफैक्ट, और उनका एक वर्टेक्स भी है, इसलिए सी वाला प्रिज्म नहीं है। और डी वाले में ट्रायंगल नहीं यूज हुआ है, उसका वर्टेक्स भी नहीं है, इसलिए डी वाला प्रिज्म है। तो मतलब सी इज नॉट अ प्रिज्म, सी वाला प्रिज्म नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट के बी पर टिक लगा दीजिए, वो वाला पॉलीड्रॉन नहीं है, क्योंकि में सर्कल यूज हो गया, और सेकंड के सी पर टिक लगा दिए, उसमें एक वर्टेक्स यूज हो गया, 4 ट्रायंगल यूज हुए, इसलिए वो भी प्रिज्म नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, देन इसके बाद स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द नंबर ऑफ फेसेस, आपको नंबर ऑफ फेसेस लिखनी है, पेज नंबर 247 पर दिया, उन्हें बुक ओपन कर लीजिए। तो राइट द नंबर ऑफ फेसेस, आपको फेसेस लिखने हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स, नीचे वाले सॉलिड्स में आपको फेसेस बताने कितने फेस होते हैं। तो ए वाले में दिया हुआ है स्टूडेंट पेंटागन पिरामिड, पेंटागन पिरामिड में कितने फेस होते हैं? तो स्टूडेंट पेंटागन पिरामिड में एक तो पेंटागन होता है, और पेंटागन में 5 साइड होती हैं, इसलिए 5 ट्रायंगल होते हैं, तो टोटल फेसेस आते हैं 6। आपको ऐसे देना है बस, एक पेंटागन 5 ट्रायंगल, तो मतलब हो जाएंगे हमारे 6 फेसेस। क्लियर स्टूडेंट्स? और देन बी वाला है हेक्सागन पिरामिड, हेक्सागन पिरामिड में एक हेक्सागन होता है, और हेक्सागन में 6 साइड होती हैं, तो 6 ट्रायंगल बन जाते हैं, तो इसलिए बन जाते हैं टोटल 7 फेसेस। फिर सी वाला है हेप्टागन पिरामिड, हेप्टागन पिरामिड में एक हेप्टागन होता है, और हेप्टागन में 7 साइड होती हैं, इसलिए 7 साइडेड, 7 ट्रायंगल होगा, तो 7 और 1 8, टोटल फेसेस होगा उसके 8। देन हमारा होता है डी वाला ऑक्टागन पिरामिड, ऑक्टागन पिरामिड में एक ऑक्टागन और 8 ट्रायंगल, क्योंकि 8 साइड होती हैं, तो 8 और 1 हो गए 9 फेसेस। मतलब पेंटागन पिरामिड में 5 फेसेस होते हैं, एक सॉरी 6 फेसेस होते हैं, क्योंकि 5 उसके ट्रायंगल हो गए और एक पेंटागन हो गया। हेक्सागन पिरामिड में 7 होते हैं, और हेप्टागन पिरामिड में 8 होते हैं, एक एक बढ़ाते हुए 3 साइड होती हैं, और ऑक्टागन पिरामिड में 9 होते हैं। फोर्थ वाला है ड्रॉ प्रिज्म, आपको एक प्रिज्म बनाना है विद इट्स बेस एज अ रेगुलर हेक्सागन, उसका बेस रेगुलर हेक्सागन यूज़ करना है। हेक्सागन में 6 साइड, और रेगुलर हेक्सागन मतलब पूरी 6 साइड इक्वल, तो उसको यूज़ करना है आपको। तो हमने बनाया हुआ है यहाँ पर एक प्रिज्म दिख रहा होगा आपको, 6 साइड हमने यूज़ किए हैं, 6 साइड नीचे खींच दो, रेक्टेगुलर हेक्सागन बन गया, फिर 6 साइड वर्टिकली खींच दो, फिर 6 साइड ऊपर खींच दो। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी हो गई? 6 नीचे हो गई, 6 वर्टिकल हो गई, 6 ऊपर गई, 18 हो गई, नंबर ऑफ एजेस हो गई 18। मतलब आपको ड्रॉ करना है लेफ्ट हैंड वाले पेज पर, और राइट पर देना नंबर ऑफ एजेस इन इट इक्वल्स टू 18, क्योंकि ये क्या है रेगुलर हेक्सागन, इसलिए इसमें हेक्सागन का प्रिज्म बना हुआ है, इसलिए इसमें टोटल एजेस 18 है। तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन दोनों आपको अपने मैथ्स ज्योमेट्री के रजिस्टर में करने हैं, कि 1 और 2 वाले आपको बुक में ही करने हैं।